नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। कुर्नी विधानसभा सीट पर लगातार नतीजे सामने आ रहे हैं, रुझान सामने आ रहे हैं और ऐसे में अब चौथे राउंड की जो काउंटिंग है वो समाप्त हो गई है। चौथे राउंड की काउंटिंग समाप्त होने के बाद केदार प्रसाद गुप्ता जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनको लगभग 15,000 से ज़्यादा वोट मिले हैं। वहीं मनोज कुशवाहा जो कि जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी हैं, उनको लगभग 14,000 से ज़्यादा वोट मिले हैं। और चौथे राउंड की काउंटिंग समाप्त होने के बाद बीजेपी के प्रत्याशी जो केदार गुप्ता हैं, वो लगभग 900 से ज़्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। लेकिन एक खतरे की घंटी भारतीय जनता पार्टी के लिए बज रही है कि वोटों का जो मार्जिन है वो लगातार अब कम हो रहा है। पहले राउंड की काउंटिंग समाप्त होने के बाद जहां 2200 लगभग वोटों से आगे चल रहे थे बीजेपी कैंडिडेट केदार गुप्ता, तो वहीं दूसरे राउंड की काउंटिंग समाप्त होने के बाद लगभग 1500 वोटों से आगे चल रहे थे। तो वहीं तीसरे राउंड की जब काउंटिंग समाप्त हुई तो उसके बाद लगभग 1200 लगभग 1200 वोटों से वो आगे चल रहे थे। लेकिन अब जब चौथे राउंड की काउंटिंग हो गई है तो उसके बाद लगभग 900 वोटों से आगे चल रहे हैं बीजेपी कैंडिडेट केदार गुप्ता। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए एक खतरे की घंटी ये बज रही है कि जैसे जैसे आगे राउंड कंप्लीट हो रहे हैं, जैसे जैसे वोटों की गिनती हो रही है, वैसे वैसे ही जो वोटों का मार्जिन है वो बेहद कम हो रहा है। बहरहाल देखना होगा कि आने वाले वक्त में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस बढ़त को बरकरार रह पाती है। और अगर बीजेपी कैंडिडेट इस बढ़त को इसी तरीके से बरकरार रख पाते हैं तो निश्चित तौर पे बीजेपी का कमल कुर्नी से खिलेगा। लेकिन अगर इस तरीके के जो वोट हैं वो बीजेपी के पक्ष में नहीं आए और अगर इसी तरीके से बीजेपी के कैंडिडेट ने बढ़त बनाकर नहीं रखी तो चिंता का विषय जरूर है। उसके बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि कुर्नी में तीर चलेगा। बहरहाल अभी कई राउंड की काउंटिंग होनी है और उसके बाद नतीजे सबके सामने आएंगे। लेकिन चौथे राउंड की काउंटिंग समाप्त होने के बाद बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं केदार गुप्ता, वो लगभग 900 वोटों से आगे चल रहे हैं। और भी कई राउंड की काउंटिंग होनी है। वीआईपी और एआईएमआईएम की बात करें तो वो दोनों पार्टियों का खेल बिगाड़ने में कामयाब नहीं हो सकी है। अब तक के जो रुझान आए हैं सामने उसके मुताबिक वीआईपी लगभग 500 वोट के आसपास उनको मिले हैं। साथ ही साथ एआईएमआईएम की बात करें तो उनको लगभग 400 वोटों के आसपास अब तक मिले हैं। तो साफ तौर पे मुकेश साहनी ने जो वीआईपी कैंडिडेट नीलाभ कुमार को उतारा था, भूमियार कार्ड खेलने की एक कोशिश की थी, उस भूमियार कार्ड को खेलने में मुकेश साहनी वीआईपी सुप्रीमो नाकामयाब होते हुए दिख रहे हैं। और जो भूमियारों का वोट है वो नीलाभ कुमार के पक्ष में जाता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।